हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BBA और आज मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि मैंने एक्सेल BBA के द्वारा बनाया है। बट इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये क्या इस तरह के एप्लीकेशन भी क्या एक्सेल BBA में बनाया जा सकता है। जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये एक मिठाई वाले के दुकान के लिए या ये मिठाई वाले के लिए है। बट इस किसी भी तरह के दुकान में आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। जैसे कपड़े का भी हो सकता है, ग्रोसरी का भी हो सकता है या किसी भी तरह का। इसमें मैंने सारे एबिलिटी को ऐड किया है, जैसे कि जिसमें आपका GST होगा, आपका SGST होगा, आपका बिल प्रिंट होगा। बिल प्रिंट भी आपका थर्मल प्रिंटिंग पे होगा, थर्मल प्रिंटर पे होगा। साथ में इसको कंप्लीटली मैंने टच स्क्रीन बनाया है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में एक डेमो देता हूं कि इसे ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये POS है। यहाँ पे जैसे ही हम कोई कोड डालते हैं या बार स्कैनर से हम अगर कोड स्कैन करेंगे तो हमारा आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब सपोज दैट मान लीजिए कोई ऐसा आइटम है जिसका कोड आपको याद नहीं है या जब आप स्कैन करने जा रहे हो तो उस पर वो स्कैन नहीं हो रहा है, तो आप जस्ट यहाँ से आप सर्च कर सकते हो और उस आइटम को डाल सकते हो, राइट। उसके बाद अगर आप दोबारा से मान लो कोई डाल दो आप, तो जैसे ही डालोगे आपका आइटम यहाँ तो ऐड होता ही जाएगा। साथ में आप यहाँ देखेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू 1761 हुआ, इसमें SGST और CGST लगा और टोटल इनवॉइस का अमाउंट 1850। अब यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, 1850 डाल देंगे। उसके बाद हम जनरेट बिल करेंगे। जैसे ही जनरेट करेंगे तो हमसे पूछेगा कि बिल निकालना है, टोकन निकालना है या बोथ निकालना है। तो मान लीजिए हम बिल पे क्लिक किए और जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट प्रिंटर PDF बना रखा है, तो यहाँ पे मैं बिल प्रिंट कर देता हूँ। तो जैसे ही इसको प्रिंट करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका बिल जो है जनरेट हो गया है। ये थर्मल प्रिंटर पे 3 इंची में आप निकाल सकते हैं, इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ओके, सेकेंड चीज है कि सपोज दैट मान लो कि आपको ये इनवॉइस सर्च करना है और इस इनवॉइस का जो टोकन है किचन में भी हमें भेजना था, किचन का निकालना था, तो हम टोकन ओनली भी करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका टोकन जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और टोकन का भी जो फॉर्मेट आप बनाना चाहेंगे उस तरह बना सकते हैं। जैसे ये किचन में मुझे देना है कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट इतने आइटम को पैक करो, तो ये आप अपने किचन में दे सकते हैं। साथ में अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आपके सिस्टम का कीबोर्ड काम करना बंद कर दिया, माउस काम करना बंद कर दिया, लेकिन है कि आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो टच स्क्रीन है, तो ये कंप्लीटली टच है। तो अगर आपको आइटम कोड स्कैन करना है तो आप बारकोड से भी स्कैन कर सकते हैं या यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन सपोज दैट आपको कोई सर्च करना है तो अल्फ़ाबेट कीबोर्ड चाहिए, तो अल्फ़ाबेट कीबोर्ड के लिए आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ गया है और जैसे ही आप यहाँ पे आइटम जो भी डालेंगे वो आइटम का लिस्ट यहाँ आ जाएगा और ये आइटम ऐड हो जाएगा, राइट। अब ये हम फिर से जनरेट करते हैं। अगर मुझे प्रिंट नहीं निकालना है तो हम कैंसिल कर देंगे, हमारा आइटम सेव हो गया है। हम यहाँ पे रीसेट करेंगे, दोबारा से सर्च करेंगे अगर, तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बट सर्च आइटम से अगर आप डिलीट करना चाहेंगे तो इसमें डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया, पेमेंट आ गया, तो फिर आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, आइटम को डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसी में अगर पूरे मुझे इनवॉइस को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे जस्ट कैंसिल इनवॉइस करेंगे। यहाँ से देखेंगे सारे आइटम हमारा डिलीट हो गया है, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप चलेंगे कि अगर मुझे रिपोर्ट निकालना है तो हम रिपोर्ट कैसे निकालें। तो रिपोर्ट के लिए आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप डेट दे दीजिए कि 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक कितना टोटल वैल्यू आपका 2714 है और टोटल CGST इतना है, SGST इतना है और टोटल अमाउंट 2850 हुआ। और इसको आप अलग से प्रिंट देना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी दे सकते हैं या इसको सेव एज करके रखना चाहते हैं तो सेव एज भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये टेक्निक्स इसे मैंने बनाया कैसे है, इसे अगर आपको जानना है, इसके सोर्स कोड के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए, तो फिर मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, तो इसी के साथ धन्यवाद।